हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन मार्केट व्यू। इस वीकली वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस हफ्ते आने वाले इंपॉर्टेंट न्यूज़, डेटा और ऐसे कौन से इवेंट्स हैं जो कमोडिटी मार्केट को इम्पैक्ट कर सकते हैं, स्पेशली गोल्ड को, सिल्वर को और क्रूड ऑयल प्राइसेस को। तो वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इस वीडियो में हम किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं देने जा रहे। इस वीडियो में हम सिर्फ इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बताने जा रहे हैं कि कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जिससे कि कमोडिटी मार्केट को असर पड़ सकता है और क्या असर पड़ सकता है। तो अभी आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट को। तो ये मैंने यूएस का डेटा सिलेक्ट कर रखा है इस वीक का। ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, इस हफ्ते बहुत सारे डेटा हैं और 2-3 मेजर इवेंट्स हैं जिसके बारे में बस एक मिनट में मैं बात करने जा रहा हूं। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं इस हफ्ते की। इस हफ्ते मंडे को कोई डेटा नहीं है, लेकिन ट्यूसडे को हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट डेटा है और ये तीनों डेटा इन्फ्लेशन के हैं। सीपीआई, कोर सीपीआई का डेटा है मंथ ऑन मंथ का, सीपीआई मंथ ऑन मंथ और सीपीआई ईयर ऑन ईयर। फिर वेडनेसडे को हमारे पास सिर्फ क्रूड ऑयल इन्वेंट्री है रात को 8 बजे, जो यहाँ पे शो नहीं हो रही है। उसके बाद अगर हम थर्सडे को देखें तो फिर से कोर पीपीआई का डेटा, पीपीआई मंथ ऑन मंथ का डेटा और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा, ये तीनों डेटा काफी इंपॉर्टेंट है। और थर्सडे को ही हमारे को 8 बजे नेचुरल गैस की इन्वेंट्री आएगी जिसका नेचुरल गैस पे इंपैक्ट पड़ता है। और फ्राइडे को हमारे पास ऑलमोस्ट 5 इंपॉर्टेंट डेटा है जिसमें रिटेल सेल्स का डेटा, कोर रिटेल सेल्स का डेटा, एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग का डेटा और कंज्यूमर सेंटिमेंट और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस का डेटा। ये सारे डेटा काफी इंपॉर्टेंट है और मार्केट को काफी हद तक इंपैक्ट करते हैं। अब अगर हम बात करें चाइना के डेटा की, तो चाइना की तरफ से इस हफ्ते न्यू लोन्स का डेटा है मंडे को, लेकिन ये डेटा कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा इंपैक्ट करता है। लेकिन जो मेन डेटा है वो फ्राइडे को है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और रिटेल सेल्स का डेटा। ये डेटा काफी इंपैक्ट करता है स्पेशली बेस मेटल्स को। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इस हफ्ते की डेटा की। अब हम बात करेंगे इस हफ्ते आने वाला ऐसा कौन से इवेंट्स हैं जिस पे हमारी नजरें होनी चाहिए। तो आप मेरी स्क्रीन पे एक प्रेजेंटेशन देख पा रहे होंगे, फैक्टर्स दैट कैन इंपैक्ट कमोडिटी मार्केट नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो इस हफ्ते भी पिछले हफ्ते की तरीके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही रहेगी कि ट्रंप जो है अपना टैरिफ का बम किस कंट्री पे फोड़ने वाले हैं। जैसे अभी उन्होंने लास्ट वीक इंडिया पे 25% का टैरिफ लगाया था, उसके बाद एक एडिशनल 25% का टैरिफ लगाया ये बोल के कि आप रशिया की तरफ से रशिया के ऑयल को खरीद रहे हो और यूक्रेन वॉर को आप फंड कर रहे हो, तो आप पे ये 25% का एडिशनल सैंक्शन। तो स्पेशली वो ब्रिक्स कंट्री के पीछे पड़े हुए हैं। ब्रिक्स कंट्री में स्पेशली ब्राजील आता है, मेन 5 कंट्रीज है और अब टोटल 11 कंट्रीज हो गई हैं। तो ब्राजील है, चाइना है, इंडिया है, रशिया है और साउथ अफ्रीका है। ठीक है, तो ये सारे लीडर्स जो आप देख रहे हैं ये ब्रिक्स नेशंस के टॉप लीडर्स हैं। तो एक चीज जो इंपॉर्टेंट है जो कि 12 अगस्त को आने वाली है वो है चाइना को जो यूएस की तरफ से ट्रंप ने जो डेडलाइन दी थी 90 डेज का टैरिफ पॉज दिया था, वो 12 अगस्त यानी मंगलवार को ओवर हो रहा है। ठीक है, तो 12 अगस्त को उसकी डेडलाइन बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, टैरिफ बढ़ेगा घटेगा, उसका अभी कोई पता नहीं, वो सिर्फ ट्रंप को पता है। 145% तक चाइनीज गुड्स पे उन्होंने टैरिफ लगा दिया था जिसको उन्होंने घटा के 30% कर दिया था और डेडलाइन दी थी कि 3 महीने तक यही रहेगा। 3 महीने वाली डेडलाइन जो है वो 12 अगस्त मंगलवार को खत्म हो रही है। ठीक है, डेट्स को थोड़ा ध्यान से सुनते जाइएगा, कौन सा डेट कौन सा दिन है, यही सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर वो 12 अगस्त को डेडलाइन बढ़ा देते हैं महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो हमको कोई इतना खास इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए वो टैरिफ बढ़ा देते हैं चाइना पे स्पेशली, ठीक है, इंडिया पे तो ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं, हो सकता है और बढ़ा दें, उनके मन पे डिसाइड करता है। लेकिन अगर मान लीजिए चाइना पे इन्होंने टैरिफ फिर से बढ़ा दिया तो हमें गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में एक बहुत अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है और क्रूड ऑयल के प्राइसेस में थोड़ा डाउनसाइड मूव देखने को मिल सकता है ड्यू टू कंजम्पशन कंसर्न्स। ठीक है, गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस में तेजी देखने को मिलेगी अगर बढ़ा दिया टैरिफ। तो अगर टैरिफ की डेडलाइन बढ़ा दी या टैरिफ नहीं बढ़ाया तो गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस स्टेबल रह सकते हैं या थोड़ा हो सकता है उसमें गिरावट भी देखने को मिले। तो ये इस हफ्ते का मेन इवेंट रहेगा। ये है तो पूरे हफ्ते का इवेंट, लेकिन मेजर जो है हमें मंगलवार के डेटा पे थोड़े से नजर रखनी पड़ेगी कि किस तरीके का डेटा आता है। मंगलवार को किस तरीके की स्टेटमेंट आती है ट्रंप की तरफ से, क्योंकि डेडलाइन जो है वो मंगलवार को 12 अगस्त को खत्म हो रही है। ठीक है, इसके अलावा जो मेन इवेंट है इस हफ्ते का वो है
ट्रंप और पुतिन की मीटिंग जो कि है 15 अगस्त को। 15 अगस्त को हमारा इंडियन मार्केट क्लोज है ड्यू टू इंडिपेंडेंस डे, शुक्रवार का दिन है। 15 अगस्त को पुतिन और ट्रंप की मीटिंग है यूक्रेन वॉर को लेके। और आज सवेरे एक न्यूज स्टेटमेंट भी आई थी कल कि पुतिन की तरफ से यह बोला गया है कि अगर वो ईस्टर्न यूक्रेन को, जेलेंस्की या यूक्रेन जो भी है, जेलेंस्की अगर ईस्टर्न यूक्रेन के पार्ट को रशिया को दे देता है तो वो वॉर खत्म कर सकते हैं। एक तरीके से कंडीशन लगाई गई है, कंडीशन है, या मतलब ये समझ लीजिए कि एक तरीके से बातचीत से भागने वाली बात है, क्योंकि डेफिनेटली यूक्रेन अपनी कंट्री के पार्ट को नहीं देगा। लेकिन ट्रंप जो है, जिन्होंने अभी अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में कल ही डील करवाई है, उनका भी काफी 30-35 साल से कुछ एरिया को लेके प्रॉब्लम चल रहा था, तो उन्होंने उस डील को दोनों कंट्रीज के हेड्स को बैठा के डील कराई है और एक कॉरिडोर बनाने पे एक सहमति हुई है जिसको ट्रंप कॉरिडोर बोला जाएगा। तो अगर मान लीजिए किसी भी तरीके की हमारे को ये न्यूज देखने को मिलती है कि ये पीस टॉक कंप्लीट हो गई, मान लीजिए पीस टॉक कंप्लीट नहीं होती, मान लीजिए पुतिन बैकआउट कर जाते हैं, मान लीजिए यूक्रेन की तरफ से इस तरीके की न्यूज आती है कि नहीं, हम कोई भी हम किसी भी कंडीशन पे, ये मतलब हम आपकी कोई कंडीशन नहीं वो करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, अगर आपको वॉर रोकनी है तो वो मतलब ट्रंप की तरफ से एक प्रेशर वाली बात होगी। अगर इस तरीके की कोई न्यूज आती कि डील नहीं होती तो डेफिनेटली हमको गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में भी एक जंप देखने को मिलेगा और क्रूड ऑयल के प्राइसेस में भी जंप देखने को मिलेगा, क्योंकि इस केस में हो सकता है ट्रंप रशिया पे कुछ सैंक्शंस लगा दे, क्योंकि उन्होंने पिछले हफ्ते बात बोली थी कि मैं रशिया पे सैंक्शंस लगाऊंगा उसके ऑयल पे। तो अब उन्होंने खुद बुलाया है पुतिन को, रशिया के प्रेसिडेंट को, कि आओ मेरे साथ बैठ के बात करो, यूक्रेन वॉर का समाधान निकालो। तो अगर ये कोई समाधान नहीं निकलता है मान लीजिए, तो एक तो गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस भागेंगे, दूसरा क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी भागेंगे, क्योंकि वो ऑयल पे सैंक्शंस लगाएंगे रशियन ऑयल्स पे, तो प्राइसेस बढ़ेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए डील हो जाती है, मान लीजिए जो 3 साल से जो युद्ध चला आ रहा है, वॉर चली आ रही है रशिया और यूक्रेन के बीच में, और ये कंडीशनल और अनकंडीशनल किसी भी तरीके से ये कहीं ना कहीं एक सहमति बन जाती है, तो हमको गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में एक शार्प डाउनसाइड मूव देखने को मिलेगा और क्रूड ऑयल के प्राइसेस में भी शार्प डाउनसाइड मूव देखने को मिलेगा। लेवल्स क्या रहेंगे वो हम अपनी वीकली रिपोर्ट में पब्लिश करेंगे, जो कि हम संडे की रात को पब्लिश करते हैं। इसको बनाने में 7-8 घंटे लगते हैं। तो अभी मैं मोटा मोटा आपको चार्ट दिखाऊंगा कि किस तरीके का फॉर्मेशन बन रहा है, लेकिन जो लेवल्स है प्रॉपरली वो मैं आपको संडे की रिपोर्ट में ही दे पाऊंगा, ठीक है। अगर मान लीजिए डील नहीं होती है, ठीक है, तो हमको गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में भी डाउनसाइड मूव देखने को मिलेगा और क्रूड ऑयल के प्राइसेस में भी डाउनसाइड मूव देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही एक चीज और हो सकती है, अगर ये पीस टॉक सक्सेसफुल हो गई तो हो सकता है ट्रंप की तरफ से इंडिया को भी और चाइना को भी कुछ सहूलियत दी जाए, क्योंकि सारी लड़ाई ही, सारा टैरिफ वॉर ही इंडिया और चाइना पे इस वजह से है कि आप रशिया की आर्मी को, आप रशियन गवर्नमेंट को फंड कर रहे हो यूक्रेन वॉर लड़ने के लिए। तो जब यूक्रेन वॉर ही रुक जाएगी तो हो सकता है वो इंडिया को भी और चाइना को भी कहीं ना कहीं टैरिफ में थोड़ी बहुत छूट दे दें या टैरिफ कम कर दें, क्योंकि मेन बात वही हो रही है। टैरिफ बढ़ाया इस वजह से है, इसी बहाने से कि आप रशिया को सपोर्ट कर रहे हो तो हम आप पे टैरिफ बढ़ा रहे हैं। जब रशिया से पीस डील हो जाएगी तो इंडिया की तरफ से भी हमको ऐसा लगता है कि काफी हद तक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंसेशन मिलने की गुंजाइश है, क्योंकि वैसे भी यूएस में भी काफी हद तक चीजें महंगी हो जाएंगी। टैरिफ लगाना, टैरिफ बोलना इतना आसान नहीं होता। टैरिफ अगर आपने लगाया है तो वो बेसिकली इंडियन चीजों पे लगाया है। 100 रुपए की चीज पे आपने 20 रुपए की जगह 50 रुपए टैरिफ लगा दिया, तो वो वहां के कंज्यूमर के लिए महंगी हुई। तो जो इम्पैक्ट आएगा वो वहां के कंज्यूमर पे आएगा, वहां महंगाई बढ़ेगी। तो महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, वो सारे कंसर्न्स हैं। और जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, स्पेशली जेरोम पावेल, तो बोल ही चुके हैं कि आप टैरिफ लगाएंगे तो कंडीशन खराब होगी, बट वो ट्रंप सुन नहीं रहे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये टैरिफ हटता है तो फिर वही बात है, गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस में डाउनसाइड मूव देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने चार्ट्स के बारे में। ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। अभी आप मेरी स्क्रीन पे गोल्ड का वीकली चार्ट देख रहे हैं।
तो अगर आप गोल्ड की ये कैंडल देखेंगे, ये कल की क्लोजिंग है, कल रात को 11:30 बजे अचानक से एक डाउनसाइड मूव आया था, 15 से $20 गिरा था जब इंडिया मार्केट बंद होने वाली थी 11:29 पे, ठीक है। लेकिन उसके बाद तुरंत एक 5 मिनट की कैंडल में ही पूरा मार्केट संभल गया और फाइनली गोल्ड जो है $3397 के आसपास बंद हुआ। अगर आप देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो कैंडल आपको दिख रही है, ये एक काइंड ऑफ हैमर कैंडल है जो अपने आप में एक बुलिश पैटर्न को इंडिकेट करती है। ये फ्राइडे की कैंडल है, ठीक है। ये बुलिश मूव इंडिकेट कर रही है। अगर इसका हाई तोड़ेगा तो ये ट्रेंड लाइन आ रही है जो इसको $3424 के आसपास ले जाएगी। मैं फिर बोल रहा हूं, लेवल्स मैं वीकली रिपोर्ट में दूंगा, मैं आपको मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूं। $3424 और $1-2 की स्पाइक समझ लीजिए। $3424 $3428 के बाद ये मूव करेगी $3440 के आसपास। ये 3440 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहां से लेके ये वाला जो $3452 का जोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। अगर इस जोन को तोड़ देती है तो ये आप देख सकते हैं एक तरीके से कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न भी बन रहा है गोल्ड में, ठीक है। और इसका जो टारगेट रहेगा वो इसकी डेप्थ रहेगा जो कि ऑलमोस्ट है $100 से $110 की, ठीक है। $100 से $110 यहां से काउंट होगा, लेकिन हम उसको वैलिड यहां से मानेंगे। लेवल्स में फिर आपको बोल रहा हूं वीकली रिपोर्ट में दूंगा, लेकिन मानेंगे हम उसको यहां से, ठीक है। तो ये होगी गोल्ड की बात। अब हम अगर सिल्वर का चार्ट देखें तो सिल्वर में भी सेम एक हैमर टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा है फ्राइडे की कैंडल का। और अगर हम बात करें वीकली कैंडल की, तो वीकली कैंडल भी काफी बुलिश बनी है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, गोल्ड और सिल्वर में स्पेशली ध्यान रखें। मूव आया तो बहुत बड़ा मूव आ सकता है। थोड़ा सा हम क्रूड के चार्ट पे भी नजर डाल लेते हैं। क्रूड का ये यूएस क्रूड का चार्ट है, WTI क्रूड ऑयल का। इसमें देखिए ये ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है और ये जो वीकली कैंडल है ये काफी बियरिश बनी हुई है। तो ये कैंडल अगर मान लीजिए ये तोड़ती है, ठीक है। इसमें मैं आपको MCX का चार्ट दिखाता हूं। MCX के चार्ट में थोड़ा ज्यादा क्लियर मूव आपको दिखेगा, ठीक है। ये आप देख रहे हैं एक बियरिश कैंडल है। ये एक सपोर्ट लाइन आ रही थी जहां उसने एग्जैक्टली वहीं से बाउंस लिया। 5520 5500 का लेवल है। अगर मान लीजिए क्रूड ऑयल इस लेवल्स को इस लेवल को तोड़ता है, मान लीजिए इस लेवल को तोड़ता है, ये यही लेवल है 5500 का, ये समझ लीजिए ये वाला लेवल है 5480 का, 5480 का। लेवल्स में फिर डिटेल लेवल वीकली रिपोर्ट में दूंगा, मैं आपको हल्का सा आइडिया दे रहा हूं। तो 5480 से 5400 का एक जोन है जो एक बाउंस जोन हो सकता है। 5480 से ये 5480 से ये 5400 का जोन है, ठीक है ना। 5415 है, आप 5400 मान लीजिए। उसके नीचे जाता है तो हमको 5200 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं क्रूड ऑयल में, ठीक है। 5200, 5190, 5180 वहां से हो सकता है बाउंस देखने को मिले, ठीक है। और अगर मान लीजिए क्रूड ऑयल यहां से बढ़ता है तो ये वीकली कैंडल है, सॉरी, ओके। सो अगर मान लीजिए क्रूड ऑयल यहां से बढ़ता है और अगर अपने फ्राइडे के हाई को तोड़ता है, स्पेशली 5720 को तोड़ता है, तो फिर हमको इसमें वापस से एक अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। 5720, 5730 मान लीजिए इसको तोड़ता है तो हमको फिर से 5860, 5890, 5900 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और उसके ऊपर फिर से एक ब्रेकआउट जोन देखने को मिलेगा। और अल्टीमेटली अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो क्रूड ऑयल में हमको यहां तक का मूव देखने को मिल सकता है। ये इसका डिसिसिव जोन है 6200 के ऊपर बढ़ता है तो फिर हमको इसमें और बुलिश मूव देखने को मिल सकता है। अचानक से कोई सैंक्शन लगा दे 5%, 10%, 15%, तो एकदम से भी मूव देखने को मिल सकता है। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा इस हफ्ते ओवरनाइट पोजीशन कैरी ना करे तो बेटर रहेगा। और स्पेसिफिकली 15 अगस्त को तो ना ही कैरी करे, ना गोल्ड में, ना सिल्वर में, ना क्रूड में। 14 अगस्त को थर्सडे की रात को सॉरी पोजीशन ना कैरी करके ले जाएं। 15 अगस्त को मार्केट बंद है, सुबह और शाम दोनों के सेशन में। इंडियन मार्केट खुलेगा सीधा सोमवार को चीजें आपके हाथ में रहेंगी नहीं रहेंगी उसका कोई पक्का नहीं कह सकता, ठीक है। तो ये हमारी वीकली वीडियो थी इवेंट्स के बारे में। बाकी अगर आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका QR कोड आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। इस QR कोड को अगर आप स्कैन करेंगे तो आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पे हम सुबह
3 कमोडिटीज के लेवल और इवनिंग में 3 कमोडिटीज के लेवल देते हैं, साथ में यूएस डेटा जैसे ही आता है वैसे ही अपलोड करते हैं। उसके अलावा अगर आपको डिटेल में रिपोर्ट्स चाहिए तो उसका क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। कमोडिटी पल्स बोल के हमारा एक पैकेज है 2000 रुपए महीने का, उसका क्यूआर कोड आ रहा है। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आपको पेमेंट पेज पे ले जाएगा। 2000 रुपए महीना इंक्लूडिंग जीएसटी है इसमें हम संडे को रात को एक वीकली रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। रिपोर्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती है और बहुत डिटेल रिपोर्ट होती है। इमीडिएट सपोर्ट, इमीडिएट रेजिस्टेंस, मेजर सपोर्ट, मेजर रेजिस्टेंस। और ये होता है एमसीएक्स की 7 कमोडिटीज पे, लेड और निकल को छोड़ के, और कॉमेक्स गोल्ड और सिल्वर के लेवल्स होते हैं। ये पीडीएफ रिपोर्ट होती है। उसके बाद मंडे से लेके फ्राइडे तक, मंडे सुबह सारी कमोडिटीज के लेवल, कॉमेक्स गोल्ड सिल्वर के लेवल्स, इवनिंग में सारी कमोडिटीज के लेवल, इंट्राडे लेवल्स और कॉमेक्स गोल्ड सिल्वर के लेवल्स। यूएस डेटा कौन सा आएगा और उसका इंपैक्ट क्या आएगा ये दिन में ही बता देते हैं 1:30-2 बजे कि पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है। और जो भी यूएस डेटा आता है वो पहले पेड ग्रुप्स में जाता है, उसके बाद फ्री ग्रुप में जाता है। तो 1 मिनट का डिले होता है और कई बार 1 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केट में, स्पेसिफिकली अगर आप बहुत फास्ट ट्रेडर हो तो। और उसके अलावा हम दिन में एक दो उसमें कॉल्स भी पब्लिश करते हैं, स्पेसिफिकली गोल्ड मिनी में, सिल्वर मिनी में, कॉपर में, क्रूड में। रेंडमली हो सकती है, जिस भी कमोडिटी में हमको अच्छी लगती है उसमें हम कॉल देते हैं। ये पूरी सर्विस जो है सिर्फ व्हाट्सएप पे है, टेलीग्राम पे नहीं है। पूरा आरएम के साथ आपका सपोर्ट रहता है। अगर आपको कोई भी चीज जानकारी चाहिए तो वो आप आरएम से पूछ सकते हैं। इसी का एक पैकेज 12,000 रुपए मंथली भी है और वो भी आपकी स्क्रीन पे उसका क्यूआर कोड आ रहा है। तो ये तो रही इस हफ्ते की बात। मिलते हैं अगले हफ्ते अगली वीडियो में और मंडे को मिलते हैं सुबह के एनालिसिस में। थैंक यू सो मच।